जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ मगध शक्ति पीठ। इससे पहले 6 शक्ति पीठों के बारे में वीडियो बनाए गए हैं, उनके इतिहास की जानकारी दी गई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो आइए आज हम 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ मगध शक्ति पीठ के बारे में जानते हैं। मगध शक्ति पीठ जो है वह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसे पटनेश्वरी देवी शक्ति पीठ माना जाता है। यह मंदिर जो है वह पटना सिटी चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर महाराजगंज देवघर में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दाहिना जांघ गिरी थी। दाहिना जो शरीर का भाग है वह गिरा था। यहाँ की शक्ति को सर्वानंदकरी और भैरव व्योमकेश माना जाता है। शक्ति पीठों के बारे में यह पौराणिक कथा है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री माता जगदम्बा की सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और भगवान शिव से उन्होंने विवाह किया था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष को बहुत ही क्रोध आया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन राजा दक्ष ने जानबूझकर अपने जमाई और सती को जो है यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को यह पता चला कि उनके पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। यह जानकर माता सती बहुत ही क्रोधित हो जाती है। नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत तो नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह तो नहीं मानी और स्वयं जो है भगवान शिव ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन माता सती की जिद पर भगवान शंकर भी उन्हें वहां जाने से नहीं रोक पाए। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा, तो पिता से उग्र विरोध उन्होंने प्रकट भी किया। इस पर प्रजापति दक्ष भगवान शिव के विषय में सती के सामने ही बड़ी ही अपमानजनक बातें करने लगते हैं। इस अपमान से पीड़ित सती उस यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। भगवान शिव को जब यह पता चलता है तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। सब जगह प्रलय और हाहाकार मच जाता है। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया था और अन्य देवताओं को भगवान की शिव की निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर उन्हें कंधे पर उठा लिया और बहुत ही दुखी हुए और संपूर्ण भूमंडल पर ऐसे ही घूमने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में भगवान शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के
अंग गिरेंगे वहां पर महाशक्ति पीठ का उदय होगा। माता सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों में व्याकुल इस प्रकार देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिरा दिया। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता सती के शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। जहां जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े, उनके धारण किए हुए वस्त्र, उनके आभूषण गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता सती के अंग, आभूषण और वस्त्र गिरे। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इन्हीं 51 शक्ति पीठों के बारे में हम जान रहे हैं। उसमें जो है वह एक मगध शक्ति पीठ है। मगध में माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। कहा जाता है कि सती के शरीर के अंग महाराजगंज और पुराने पाटन शहर के चौक के दोनों इलाकों में गिरे थे। इन जगहों पर बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर का निर्माण किया गया। तंत्र चारुमणि के अनुसार बड़ी पटन देवी मंदिर पटना की छोटी छोटी छवियां देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन देवियों ने पुत्र की रक्षा की थी, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बड़ी पटन देवी मंदिर पटना के पास एक तालाब में एक अजीब पत्थर की मूर्ति मिली। उस मूर्ति को मुख्य मंदिर के पूर्वी बरामदे में रखा गया है, जहां इस पत्थर की नियमित पूजा की जाती है। आइए जानते हैं बारी पाटन देवी के बारे में। पटना का बारी पटन देवी मंदिर उत्तर दिशा में गंगा नदी की ओर मुख करके बनाया गया है। मंदिर की सभी मूर्तियां जो है वह काले पत्थर से बनी हुई है। मंदिर का प्रवेश द्वार पर 1.5 फीट और 15 फीट चौड़ी आयाम की एक पोट्रिका स्थापित की गई है। वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भैरव की मूर्तियां स्थापित की गई है। इनकी ऊंचाई जो है वह लगभग 7 फीट की है। आइए अब छोटी पाटन देवी मंदिर के बारे में जानते हैं। यह मंदिर पटना शहर के चौक इलाके में स्थित है। एक समय में इसे पटना की मुख्य पीठासीन देवी के रूप में माना जाता था। पिछले कुछ सालों में यह शहर की पीठासीन देवी के रूप में बड़ी पाटन देवी मंदिर के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है और अधिक लोकप्रिय बड़ी पाटन देवी के स्थान पर छोटी पाटन देवी की उपाधि दी गई है। मंदिर के अंदर की छवियों को मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने स्थापित किया था। हालांकि मंदिर में कई अखंड और खंडित ब्राह्मणवादी छवियां हैं, जिनमें गणेश, विष्णु और सूर्य शामिल है। मंदिर के बाहर, लेकिन इसके परिसर के अंदर ही दरवाजों के जो जंबे हैं, खुले टुकड़े और छवियां, इनका एक सेट बना हुआ है। इनमें से एक प्रभावशाली लेकिन टूटी हुई सूर्य छवि जो है वह सबसे प्रमुख मानी गई है। कई इतिहासकारों के अनुसार यह मान्यता है कि 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो है यहाँ पर कुछ प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर बनाए गए थे और वे खंडित मूर्तिकला और
उनके अवशेष, केवल उनके खंडर अभी विद्यमान हैं। भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है। आप भी बिहार में स्थित यह महाशक्ति पीठ के दर्शन करने जरूर जाएं। जय शिव शक्ति।